ओम शांति। आज का टाइटल है सहज बनने के लिए बिंदी के महत्व को जानो। सहज बनने के लिए बिंदी के महत्व को जानो। परमात्मा हम सभी जानते हैं, एक बिंदु है, एक ज्योति रूप है। हम सभी आत्माएं एक बिंदु है। बिंदु के घर में रहने वाले, यानी कि परमात्मा बिंदु, हम सब बिंदु परम धाम में रहने वाले, और बिंदु ही सृष्टि पर सारा रोल निभाने आते हैं। ये शरीर, ये आकार लेकर ही सभी कार्य करते हैं। आए भी बिंदु थे और जाना भी बिंदु ही है। इसी में ही सारा आने जाने का और रचयिता का और रचना का ज्ञान समाया हुआ है। चलिए आज हम इस बिंदु के महत्व को जानते हैं, इस ईश्वरीय महावाक्यों को पढ़ते और समझते हैं। सभी बच्चों के बाबा सदा सहज योगी भव का वरदान दे रहे हैं। सिर्फ एक बिंदी को याद करो। सबसे सरल मात्रा बिंदी ही है। तो बाबा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को ही करो। ड्रामा के हर दृश्य को जानो और जान के, समझते हुए, निभाते हुए, करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाबा और रचना सब आ जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं? परमात्मा पिता बिंदु हैं और हम सबको सहज योगी का वरदान दे रहे हैं। कहते हैं आप बच्चे सहज होके चलो इस मार्ग। सहज योगी अर्थात पहले हम अपनी स्थिति में रहें और योग उनसे जुड़ा रहे। अपने आप ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जोड़ना नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या याद करो? बिंदी, कि मैं आत्मा और बिंदी है। तो फिर हम स्वराज्य अधिकारी हैं। इस शरीर पे कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म इंद्रियों के अधिकारी है, क्योंकि प्रकृति तख्त पर विराजमान है। तो बिंदु, तो जब बिंदु बिंदु बन गए तो सरल हो गया बाबा से कनेक्ट रहना, यानी कि सहज योगी बनना इजी हो गया। सहज योगी ही फिर कर्म योगी बन जाते हैं। कर्म करते हुए योग जुड़ा हुआ है, जोड़ना नहीं पड़ रहा। बाबा कहते हैं सारा हिसाब तो बिंदु में ही है समाया हुआ। जैसे तो ड्रामा का कोई भी सीन चल रहा है, कोई भी रोल निभा रहे हैं, उसके तुरंत बाद बिंदु लगाओ। मतलब जो बीत गया बीत गया, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं, सोचना भी नहीं। बाबा तो कहते हैं बच्चे जो सीन सामने से क्रॉस हो गया ना, बस उसको फिनिश कर दीजिए, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। मतलब इतना पावर आज बाबा हमें दे रहे हैं। कहते हैं उसको फुल स्टॉप लगाइए, बीती को बिंदु लगा दीजिए। तो कहते एक ही मात्रा है, इतनी आसान है। हाँ, तो इतना तो सभी कर सकते हैं ना। तो बोलते हैं बीती को बिंदी लगा दीजिए। बाबा भी बिंदु, आप भी बिंदु, और दया के सिंधु बनकर बिंदु लगा दो जो बीत गया बाबा के। तो उसमें कहते सारा चीजें आ जाती, सारा ज्ञान इस बिंदु में समाया हुआ है। सब रचना का ज्ञान, रचयिता का ज्ञान, आदि का ज्ञान, अंत का ज्ञान, मध्य का ज्ञान, सब इसी के अंदर है। तो जानना ही क्या है? बिंदु। करना भी क्या है? बिंदु को याद करना है। इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार है, लेकिन समाया हुआ किसमें है? बिंदु। बीच बिंदु, उसी से सारा वृक्ष समाया हुआ है। उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आत्मा बिंदु, उसी में 84 जन्मों का संस्कार समाया हुआ है। 5000 वर्ष का ड्रामा भी अंत तक उसी में समाया हुआ है, बिंदु। अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे,
अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए, बिंदी बंद, अब घर जाना है। बाबा हमें कितने सुंदर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हर बात की। कहते बच्चे क्या याद करना है, क्या जानना है, बस बिंदु को तो जानना है, बिंदु को याद करना है। बिंदु मतलब मैं आत्मा बिंदु, यानी कि अपने अनादि स्वरूप में हम कौन होते हैं, बिंदु। हाँ, परम धाम अवस्था में। तो फिर इस बिंदी को समझो, बिंदी में सारे वृक्ष का विस्तार है। मतलब जो भी हमने अभी तक के सारे 84 जन्मों के रोल निभाए हैं, सारी रिकॉर्डिंग जो है बिंदु में है। और अभी हम क्या बना रहे हैं इस समय, अपनी श्रेष्ठ रिकॉर्डिंग बना रहे हैं ना। संगम पर बाबा मिला, हमने उनके संग को लिया, तो संगम हो गया। वो श्रेष्ठ पिता, हम श्रेष्ठ बच्चे, श्रेष्ठ कर्म बोल वचन, कल पढ़ रहे थे ना हम। तो संगम में आकर श्रेष्ठता की ओर चलते हैं, अपनी जिंदगी की बैलेंस शीट में वो प्रॉफिटेबल बनाते हैं श्रेष्ठ कर्म करके। तो जब श्रेष्ठ श्रेष्ठ सब हो जाएगा, हो रहा है, तो वो सारी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है। हम बोलते हैं ना चित्रगुप्त है, वो हमारी सभी बातें लिख रहा है। तो चित्रगुप्त तो बाबा ने बताया ऊपर कोई भी नहीं है, चित्रगुप्त तो आप आत्मा हो। गुप्त रीति से सारे चित्र कैमरे में खींच रहे हैं। तो हम जो भी आज कर रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग इस बिंदु में है। सोचो कितना वंडर है ना। बिल्कुल एक छोटा सा डॉट, और उसके अंदर सब कुछ, सारी नॉलेज। जैसे कि बाबा बता रहे एक बीज है, जैसे अगर हम देखें एक सेब का बीज है, तो सेब का बीज जब हमने धरनी में बोया और उससे एक वृक्ष निकला। अब वृक्ष निकला तो उसके पत्ते कैसे होंगे, सेब का कलर कैसा होगा, टेस्ट कैसा होगा, साइज कैसा होगा, वो सारी नॉलेज किस में है, उस बीज के अंदर है। फिर कोई वृक्ष जो है 8 साल में फल देता, कोई 3 में देता, 5 में देता, वो बायो क्लॉक किसके अंदर है, वो सब नॉलेज जो है बीज के अंदर है। छोटा सा बीज अगर ऐसे ही रखा है तो बस रखा है, पर वही बीज अगर फलीभूत हो गया तो कितना सारा उससे विस्तार हो गया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तो ड्रामा अंत की ओर है, और अब तो सब बच्चों को घर जाना है। तो क्या होगा, इस विस्तार को सार में लाओ। विस्तार है ना हमारा, कैसा विस्तार है, शरीर। जब ये शरीर लिया तो शरीर के सभी रिश्तों से हमारा लगाव, किसी से आना जाना, अनेक प्रकार की स्मृतियां, हमारी जो चीजें अर्जित करी शरीर से, क्वालिफिकेशन अर्जित करी, कोई प्रॉपर्टी धन संपदा अर्जित करी, तो विस्तार में चले जाते हैं और अपने आप को ही भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, हम एक बिंदी हैं। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं, शरीर भी हमारा नहीं है। बाबा कल क्या बता रहे थे, ये तो देश भी आपका नहीं है, स्वदेश में बैठे हो। तो फिर जब कुछ है ही नहीं तो इतना विस्तार में हम क्यों इतने अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तो बाबा कहते हैं सहज बन जाओ बच्चे, एक बिंदी है, एक बीज है, और आप वही हो। और फिर जब अब पूरा ड्रामा समाप्ति की ओर है तो वापस कौन सी अवस्था में जाएंगे, ऊपर बीज के रूप में जाएंगे ना। तो पुरानी जो भी सारी बातें हो चुकी हैं उसको फुल स्टॉप लगा दीजिए, और नया जीवन जो बाबा से हमें मिल रहा है, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ सारे गुण और शक्तियां, उसको अपना के नई रिकॉर्डिंग बिंदी में कर लीजिए। क्योंकि बिंदी रूप को ही अब घर जाना है, शरीर तो नहीं जा सकता है, बिंदी रूप में जाना है। तो बाबा कहते जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगा दीजिए, इतना इजी है, आगे बढ़िए उससे। आगे देखते हैं बाबा क्या बता रहे हैं। बिंदु के साथ बिंदी बन, बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है। घर तो बच्चे जाना ही है, घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। संकल्प कर्म और संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लग गई, बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु,
सर्वगुण सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी बिंदु है। बाबा देखो कैसे सारी बात को आज हमें समझा रहे। कहते वो भी बिंदु, हम भी बिंदु, वो भी बिंदु, वो आए हैं हमें लेने के लिए। हाँ, सोचो हम कितने भाग्यशाली कि भगवान हमें लेने लिए आए। सभी बच्चों को लेने लिए आए, हमारे को तो खाली नहीं लेने आए। पर क्योंकि हम अपने रूप को समझ गए, हम उनको समझ गए। भक्ति मार्ग में पता भी नहीं है ना अभी कि भगवान कौन है, मालूम भी नहीं है कि खुद कौन है। खुद का नहीं पता तो भगवान का भी सही इंट्रोडक्शन नहीं है। पर हम कितने भाग्यशाली कि पता है कि हम बिंदु, तो बिंदु है और वो भी बिंदु है, और बिंदु बिंदु के साथ ही जाएगा। और कहते घर किसका है, सारे बिंदुओं का है। तो परम धाम जिसको हम बोलते शक्ति धाम, निर्माण धाम, वहां पर कोई कर्म तो है नहीं, कोई संकल्प नहीं है। पर जो भी हमने यहाँ कर्म करे, संकल्प हमारे करे हुए, संस्कार जो हुए, ये सब मर्ज फॉर्म में है। मर्ज मतलब समाये हुए हैं इस आत्मा में, छोटे से बिंदु में पूरे 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है। हमारे क्या क्या रोल थे, फिर सब चीजें हमने किससे मिले, कैसा हमारा व्यवहार था, क्या कर्तव्य था, हर जीवन में क्या रोल हमने निभाया, हमारे कौन कौन से जीवन साथी थे, सहयोगी थे, सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ है। कितनी कमाल की बात नहीं है। हाँ, छोटी सी बिल्कुल जरा सी जिंदगी और सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्डेड है, पूरे 5,000 साल का। कहते इसी को तो ऊपर जाना है बाबा के साथ, और फिर वापस नीचे आके फिर वैसे ही प्ले करना है जो रिकॉर्ड किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पर, जो रिकॉर्ड किया है। तो अगर अभी हम दुख को रिकॉर्ड कर रहे हैं दुखी रह के, तो क्या रिकॉर्ड हो जाएगा, दुख रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर 5,000 साल बाद हम दुख में रहेंगे। पर अगर हम सब बीती बातों को फुल स्टॉप लगा दें, क्योंकि बिंदी है, जो हो गया वो तो दोबारा से देखो होता नहीं। पर अगर हम बार बार ये सोचते रहेंगे तो वो हो जाता है। तो फिर अगले 5,000 साल के अंदर भी हम दुखी भी रहने वाले हैं, क्योंकि हमने दुख की रिकॉर्डिंग करी है। तो सबसे बड़ा आज का पुरुषार्थ क्या हुआ कि बीती बातों को बिंदु लगाओ, पुराने संस्कारों को बिंदु लगाओ, पुराने विकार सब आदतें सबको फिनिश करो। क्योंकि बिंदु रूप में अगर हम रहेंगे, बिंदु रूप मतलब हमारा अनादि ओरिजिनल स्वरूप, इसमें रहेंगे तो सतो प्रधान बनते चले जाएंगे। सतो प्रधान बनेंगे तो सतो प्रधान की रिकॉर्डिंग बनेगी, और सतो प्रधान की रिकॉर्डिंग बनेगी तो घर तो अब सबको जाना है। पर जो सतो प्रधान की रिकॉर्डिंग लेकर जाएंगे वो फिर सतयुग त्रेता में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं समाप्ति की मात्रा भी बिंदु। हाँ, सर्वगुण सर्व ज्ञान, सारे गुणों के सागर, सारे ज्ञान के सागर कौन है, बिंदु है। देखो कितनी बड़ी बात है कि सारा जो ये ज्ञान जहां से आ रहा है, सारे गुणों के दाता, शक्तियों के दाता सागर, वो है कौन, एक बिंदु, परमात्मा, ज्योति बिंदु। तो संबंध और संपर्क में भी आओ, तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है, बिंदु। सर्व कार्यकर्ता कौन है, बिंदु ही है ना। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुंचते तो भी बिंदु पहुंचता है। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोगों तक पहुंचते तो भी कौन पहुंचता, बिंदु है। साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति व निर्माण में जाने की शक्ति, अर्थात निर्वाण धाम में जाने की शक्ति है ही बिंदु ना। तो बाबा कहते हैं कल क्या कह रहे थे कि जब किसी के भी संबंध संपर्क में आए तो उनकी अच्छाइयां देखें। आज क्या बता रहे हैं, वो कैसे हमें दिखेंगे। देखो कैसे बाबा एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, रोज नए एडिशन करते चले जाते हैं ताकि हम बच्चों के लिए सहज हो जाए। कहते संबंध संपर्क में आओ तो उनके मस्तक पे क्या देखो, बिंदु, मतलब वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा।
तो जब ये स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा, वो आत्मा, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, हम ड्रामा में हैं, तो हम क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं? उनके गुण देखने वाले हैं ना। हम क्यों उनकी बुराइयां देखेंगे? क्योंकि अगर उनकी बुराइयां देखेंगे तो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? पूछो अपने मन से। बुराई रिकॉर्ड हो जाएगी ना। किसको कहाँ रिकॉर्ड होगी? हमारे अंदर रिकॉर्ड होगी। क्या अभी हम ऐसे अफोर्ड कर सकते हैं बुराइयों को रिकॉर्ड करना, गंदगी को? नहीं ना। बाबा तो हमें स्वच्छ सुंदर सोने जैसा बनाने आए हैं, सोने की दुनिया में लेके, सोने की दुनिया मतलब सत्युग, ऐसे सच की दुनिया में लेके जाने के लिए आए हैं। तो सच की दुनिया में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? सभी की विशेषताओं को रिकॉर्ड करना होगा। तो सबकी विशेषताएं देखेंगे तो फिर वो हमारी विशेषताएं भी बनती चले जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कौन है ये जो सब कार्य कर रहे हैं, सब चल रहा है? कौन है? सब बिंदी तो है। बिंदी ने ये आकार लिया हुआ है शरीर का, पर है तो सारे बिंदी। फिर कहते हैं कि बहुत अच्छी बात कि चाहे धरनी पर है चाहे चंद्रमा पर जा रहे हैं। हाँ, जब हम देखते हैं ना साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, तो कौन जा रहा है? अच्छा, इस सीन को इमर्ज करो। अगर इस शरीर से ये बिंदी चले जाए तो क्या शरीर चंद्रमा पर जा सकता है? सोचो, क्या ये शरीर कोई काम कर सकता है? लेट सपोज कोई वैज्ञानिक है, कोई आर्किटेक्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। हम्म, अगर ये बिंदी चले जाती है, मतलब शरीर बोलते हैं ना छूट गया, या जिसको डेथ कहते हैं, इस दुनिया में होती नहीं है, शरीर चेंज होता है बस। तो क्या फिर उसके बाद वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ कर सकते हैं? नहीं ना। तो बिंदी है तो सब काम हो रहा है। तो बाबा कहते हैं चाहे धरनी पर है चाहे चंद्रमा पर जा रहे हैं, कौन जा रहा है? बिंदी जा रही है ना शरीर के सहारे। और वो है साइंस की शक्ति। और आप बच्चे कौन है? साइलेंस के बल वाले हैं, साइलेंस की शक्ति वाले हैं। तो तीनों लोकों में पहुंचते हैं ना, पहुंचते हैं ना। हम यहाँ पर अपने रोल निभाते हैं, फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, परम धाम भी होके आते हैं। तो कैसे होके आते हैं? साइलेंस के बल से होके आते हैं। तो कौन जाता है? बिंदु जाता है ना। मन बुद्धि से बिंदु ट्रेवल करता है, जो कितनी बड़ी बात और कितने सहज रूप में बाबा ने हमें बता दी। तो कहते हैं सारा निर्माण कौन कर रहा है? बिंदी कर रहा है। और निर्वाण धाम में कौन जा रहा है? निर्वाण धाम हम सबको पता है ना। हाँ, परम धाम का एक और नाम है निर्वाण धाम। तो वहां कौन जा रहा है? बिंदु जा रहा है। किसकी शक्ति से जा रहा है? साइलेंस की शक्ति से जा रहा है। बीज से इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता, लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमें? पूछ रहे हैं बाबा। बीज अर्थात बिंदु। तो अनादि अविनाशी है ही बिंदु। अंडरलाइन, अनादि अविनाशी है ही बिंदु। आप भी तीन कालों की नॉलेज, तीन लोगों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन है? पूछ रहे हैं बाबा। बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी रोल बजाते हो, पाठ बजाते हो, लेकिन पाठधारी सच में कौन है? किसने पाठ बजाया? बिंदु ने ना। बड़ी बातें बाबा सहज रूप से सिखा रहे हैं हमें। कहते बीज से ही सारा वृक्ष की उत्पत्ति होती है। जो विस्तार का वृक्ष है ये बीज से है ना। अब इसको वैसे लेकर आओ, माँ के गर्भ में हम आत्मा ने प्रवेश किया, ये शरीर लिया, फिर उसके बाद पढ़ाई, संबंध मिले, पढ़ाई पढ़ी, बड़े हुए तो डिग्री मिली, उसके बाद कुछ भी कार्य करा तो वो वहां पर संबंध बने, आगे बढ़े, फिर शादी हो जाती है तो एक नया संबंध जुड़ जाता है, एक नया नाम हो जाता है। जैसे मिस्टर गुप्ता, अभी जो मानो गुप्ता जी थे, तो उसके बाद वो हस्बैंड बन जाते या वाइफ बन जाते, तो फिर पिता बन जाते हैं। तो एक छोटा सा बीज इतने विस्तार में चले गया ना। हम्म? और फिर डिग्री लेती तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाते, आर्किटेक्ट बन जाते, या कुछ भी।
मैनेजर बन जाते, जॉब करते तो डायरेक्टर बन जाते, तो कितना सारा कुछ एक बिंदी। कौन कर रहा है ये सब? बाबा कहते हैं इतने रोल कौन निभा रहा है? एक बिंदी। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोले, तो कौन है आदि अविनाशी? आदि और अविनाशी मतलब इससे विनाश नहीं हो सकता है। अविनाशी कौन है? बिंदु है, शरीर का तो विनाश हो जाएगा। कहते आप तीनों कालों के नॉलेज रखते हो। तीन काल कौन से हैं? पॉजिटिव साइकिल सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग, एक साइकिल जिसको नेगेटिव साइकिल कहते हैं, यानी कि गति और दुर्गति का समय। और अभी हमारा जो समय चल रहा है वो कौन सा है? सदगति का। तो तीनों कालों की नॉलेज है, यानी कि आदि में क्या थे हम, अभी मध्य में क्या बने, अंत में हमारा इस समय का क्या रोल है, और फिर इसके बाद हमारा क्या रोल होने वाला है। तो तीनों के नॉलेज के ज्ञाता आप बच्चे बन रहे हैं। पर ये नॉलेज ले कौन रहा है? कौन ले रहा है? ध्यान से समझो। बिंदु। बिंदु ने शरीर पहना हुआ है। हाँ, इम्पोर्टेंट है शरीर भी, क्योंकि शरीर नहीं होगा तो बिंदु में रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हो सकती है। रिकॉर्डिंग के लिए समझ लीजिए ये सीडी प्लेयर है, और बिंदु एक सीडी है। तो सीडी में कुछ रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए सीडी प्लेयर की इम्पोर्टेंस है ना। तो ये शरीर की इम्पोर्टेंस है। तो बिंदु लगा हुआ है, सीडी लगी हुई है, और इस शरीर के द्वारा रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब कौन कर रहा है? कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? सीडी में, यानी कि बिंदु में, आत्मा में। तो कहते हैं सभी चीजें कहाँ पर आ रही हैं? बिंदु में हो रही हैं। कहते हैं इतनी प्राप्तियां कौन कर रहा है? बिंदु कर रहा है ना। और फिर बोलते बाबा कि इतने सारे वैरायटी रोल निभाए, हाँ, 84 जन्म में। अभी भी तो हमारे कितने वैरायटी रोल हैं अगर हम ध्यान से देखें। हाँ, माँ भी है, और बहन भी है, किसी की वाइफ भी है, ऐसे ही पति भी है, बच्चा भी है, किसी का हस्बैंड, हस्बैंड मतलब पति है, पिता है, गुरु है, अगर कोई टीचर है तो, या फिर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो टीचर बन जाता है। फिर अगर कोई कंपनी में सेल्स का काम कर रहा है या डायरेक्टर है तो वहां का कितना रोल है। फिर एक भाई भी है, और कितने सारे, एक दोस्त भी है। तो एक हम बिंदी कितने सारे वैरायटी रोल निभाते हैं एक जन्म में। और हर समय चेंज होता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, तो वहां पर आप डायरेक्टर भी हैं, पर आपके जब बच्चों ने उन कंपनी को ज्वाइन किया तो आप उनके बॉस भी हैं, और उसी समय के पिता भी हैं। कितने सारे वैरायटी रोल हो गए ना। तो कहते ये वैरायटी रोल इस एक जन्म में तो निभाते निभाते, पर 84 जन्मों में निभाते हो। तो ये सब रोल कौन निभा रहा है? बिंदी निभा रही है, क्योंकि बिंदी तो सब शरीर को चला रही है। और अगर बिंदी नहीं तो फिर क्या ये रोल निभा पाएगा? नहीं, शरीर को तो क्रिमिनेट कर देते हैं, रखते नहीं है एक दिन भी। ज्यादा समय भी रखा नहीं जाता, क्योंकि फिर उसका यूज कोई नहीं है ना। जिसने इतना सारा विस्तार किया, उसके जाते ही उसको रख नहीं सकते हैं कुछ देर के लिए भी। तो वैरायटी पाठधारी किसने? बाबा कहते कौन है? किसने बताया ये सारे पाठ? आगे देखते हैं। तो महत्व सारा बिंदु का है, और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो। जैसे बिंदु महान है, वैसे सर्व बातें महान हो जाती, अर्थात स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाती। बाबा कहते हैं कि सारा महत्व किसका है? बिंदु का है। तो अगर आप अपनी स्थिति, यानी कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में, मैं राजा, मैं बिंदी अनादि स्थिति में टिक जाए, कहते जो संकल्प करोगे, जो भावना प्रकट करोगे, तो वो स्वतः ही होती चले जाएगी। कर्म वैसे होते चले जाएंगे जैसे, अगर बिंदी महान है, महान कर्म, और अगर नहीं फिर नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ये नेचुरल श्रेष्ठ होते चले जाएंगे अगर आप अपनी बिंदी की स्थिति में आ गए, मतलब सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में आ गए। और जब आपने ये समझ लिया कि मेरा अनादि स्थिति कैसी है, सतो प्रधानता की, सातों गुण प्रधान स्थिति में, सबको देने वाली आत्मा बन जाएंगे।
श्रेष्ठ कर्म हो। आगे देखते हैं, आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है, जो स्थापना की एनर्जी है, और विनाश की भी एनर्जी यानी कि एटॉमिक एनर्जी बिंदु है। विनाश भी बिंदु से होता, स्थापना भी बिंदु से होती। सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो और अंत में भी बिंदु बन जाते हो, तो आदि से अंत तक का स्वरूप भी बिंदु हुआ। कितना सहज हुआ ना, जाना कि आप हो ही बिंदु। बाबा क्या कहते हैं, आत्मिक एनर्जी, मैं आत्मा, तो आत्मिक एनर्जी कौन हुआ, बिंदु। तो जो स्थापना करा रहा है वो कौन करा रहा है, बिंदु। हाँ, पर जो विनाश के आज इतने इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं ना, अणु, एटम, वो क्या है, बिंदु। उसी से सारा विनाश भी होना है। एक तरफ विस्तार, एक तरफ जो है क्या हो रहा है, स्थापना हो रही है, बाबा करा रहे हैं सतयुग की स्थापना, इसी सृष्टि पर हो रही है। एक तरफ विनाश की तैयारियां हो रही, देखो कितना सुंदर दृश्य बाबा प्रेजेंट कर रहे हैं, और अभी तो हमें दिख भी रहा है बाहर ये सारी चीजें। कहते स्थापना भी कौन करा रहा है, बिंदु करा रहा है। हाँ, और विनाश भी कौन कराने वाला है, बिंदु कराने वाला है ना। एटॉमिक बॉम्ब्स क्या करेंगे, एक सेकंड में कितना कुछ कर देंगे, जितना ज्यादा वो सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा। तो कह रहे जब आदि में सृष्टि पर उतरे, परम धाम से अपने घर से सृष्टि पर उतरे, तो कौन उतरा, बिंदु। फिर शरीर लिया, अपने रोल निभाए, सब कुछ अब ड्रामा अंत की ओर पहुंच गया। अंत का स्वरूप क्या है आपका, बिंदु। बिंदु रूप में ही जाना है, तो कितना सहज है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। वहां पे कैसे इजी कर रहे हैं। जैसे अभी हम एक छोटे रूप में देखें, अगर हम वो जो पालक का बीज बोते तो पूरा पौधा निकलता, ऊपर 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 कर चलते जाओ, जब थोड़ा विस्तार को पाता तो ऊपर बीज आ जाते हैं। तुलसी जी को देखिए आप। हाँ, तुलसी जी के बीज से हमने बोया तुलसी, तुलसा बनी पूरी, पूरा झाड़ बना, पर ऊपर क्या आ जाता है फिर, जब पूरा वो अपनी स्थिति पे पहुंचता है तो बिंदु। उसके बाद आपने देखा होगा एक मौसम आता है कि सारी तुलसी झड़ जाती है, ऊपर बीज आ जाते हैं, उसके बाद लास्ट, बस इसको यहाँ पर जोड़ो। जब सृष्टि पर आए तो बिंदु रूप में आए, फिर ये शरीर लिया, सारे रोल निभाए, 84 जन्म पूरे करे। अब वापस कैसे जाएंगे, शरीर तो ऊपर नहीं जा सकता है, उसको तो यहीं रहना है। अब हम बिंदु रूप में जब आ जाएंगे, इसको समझ जाएंगे, तो फिर कितने सहजता से हमारे लिए ये शरीर छोड़ना, राइट रिकॉर्डिंग करना, श्रेष्ठता को अपनाना इतना आसान होता चले जाएगा। मुश्किल है ही नहीं, आराम से घर चले जाएंगे। जाना तो सबको है, पर हमारे लिए सहज मार्ग है। हाँ, एक बिंदु को याद करना मुश्किल है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। तो स्कूल में भी छोटे बच्चे बिंदु की मात्रा सहज लगा सकते, कहाँ भी पेंसिल को रख दे तो बिंदु हो जाएगा। तो इतना सहज मात्रा याद नहीं रख सकते। इससे सहज कुछ और होता है क्या, इससे सहज तो कुछ भी। बाबा अपने बच्चों को बोलते हैं इससे सहज कुछ होता है क्या, इन छोटी सी बिंदी याद नहीं रख सकते हो आप। बोलते हैं ना, कई लोग कहते हैं बाबा हमें ज्ञान तो याद नहीं रहता है, क्या करें, तो बाबा कहते हैं अब बाबा ने आज इसका भी सॉल्यूशन दिया। कहते एक छोटा सा बच्चा बस पेंसिल कहीं भी रख दे तो डॉट हो जाता है, मात्रा लग जाती है बिंदी। कहते आप बिंदी को याद नहीं रख सकते कि आप आत्मा है, परमात्मा बिंदी है, या ड्रामा भी थी पर बिंदी लगाना है। बिंदी तो, तीन बिंदी तो याद रखनी है, और क्या करना है, कुछ भी तो नहीं है। और 3 बिंदु का तिलक लगाना है रोज सुबह, कि मैं आत्मा, परमात्मा, ड्रामा बिंदु, बस 3 बिंदु का तिलक लगाइए। और सहज इजी है, याद रहे, कितना भी याद नहीं रहेगा, ऐसा पूछते हैं। भक्ति में तो लंबा चौड़ा आकार याद कर, बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते, तब भक्ति सिद्ध होती है। यहाँ तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते हो,
पूछ रहे हैं बाबा। बिंदी, बिंदु, इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं भी सिद्धि स्वरूप बन जाते हो। भक्ति मार्ग में हमने क्या देखा, वो भी बिंदु बनाते हैं। हम क्या करते हैं, शिवलिंग बनाते हैं तो बहुत कहते हैं लंबा चौड़ा विस्तार बना दिया। अच्छा देखो कितना बड़ा शिवलिंग भी बनाते हैं ना, एक काम जरूर करते हैं, उसमें 3 लकीर खींचकर बीच में बिंदु लगाते हैं। देखा है ना हम सब ने। यानी कि परमात्मा कौन है और उनके क्या कर्तव्य है। भगवान कौन है, बिंदु, तो बिंदु लगा दिया। उनके कर्तव्य क्या है, वो सृष्टि के रचयिता है। रचयिता करने के लिए ब्रह्मा की उत्पत्ति करते, रोल है उनका। फिर पालना करने के लिए विष्णु की उत्पत्ति करते, और विनाश कराने के लिए शंकर, की उत्पत्ति करते। तो उनके 3 रोल हैं। गॉड बोलते जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो तीनों रोल को 3 लकीर से दिखाया जाता, और बीच में बिंदी लगाते। कहते भले कितना बड़ा विस्तार बना देते हैं, शिवलिंग बनाते, पर फिर देखो ध्यान से तो पूजा भी किसकी करते हैं, उस बिंदी की करते हैं। कितना सुंदर बाबा आज एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। कहते कि सारे नॉलेज भक्ति मार्ग में तो फिर बहुत भावनाएं हैं, उसमें लगे रहते हैं, पर आप तो नॉलेजेबल हो ना, नॉलेज के आधार से समझ कर आगे बढ़ते हो। तो कहते आप भी बिंदु हो, और सब कुछ समाया किसमें है, बिंदु में। बाबा भी बिंदु है, और बिंदु को समझ के ही सिद्धि स्वरूप बना जा सकता है। बिंदु को नहीं समझेंगे तो सिद्धियां मिलेगी नहीं। भक्ति मार्ग में तो सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। तो इस ज्ञान मार्ग से बिंदु को समझ के, बिंदु को याद करके बिंदी स्वरूप बन के सिद्धि स्वरूप बन। तो सहज हुआ ना बच्चे, सहज हुआ, पूछ रहे हैं बाबा। तो क्या सहज नहीं हो गया इतना, ज्ञान को पूरा बस एक बिंदी में समा जाना, है ना आसान। बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार इमर्ज करना, क्या सहज है, पूछ रहे हैं बाबा। इसीलिए सहज योगी बनो। बिंदु को जानो तो सदा सहज है, तो स्वतः ही रिटर्न सहज। रिटर्न की बात आ गई है, सदा ही सहज रिटर्न हो जाएगा। बच्चे याद है ना कि स्नेह का रिटर्न क्या है, स्नेह का सहज रिटर्न है, सदा सहज योगी बनो। इसीलिए सहज योगी भव का वरदान भी है। तो सभी सहज योगी बन गए ना, विस्तार में जाते तो हो, तो मुश्किल में तो नहीं चले जाते। कुछ है बाबा हंसी की बातें कर रहे हैं, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाता। इसीलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, तो क्या, क्यों, कैसे क्वेश्चन इतने सारे हो जाते हैं कि टेढ़े मार्ग पे चले जाते हो। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते तो जंगल में चले जाते हो, और फिर ढूंढते 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 ही रहते हो। बच्चे जंगल में जाओगे तो भटक जाओगे ना, जहाँ कोई सार नहीं। उसने बाबा भी तो सहज हुआ ना, इतना बाबा ने सब चीजें बताई, मुश्किल थोड़ी है, इजी है। फिर बोलते कि बिंदु इमर्ज करना आसान है कि आकार इमर्ज करना। आकार जो हम देखते हैं ना भक्ति मार्ग में, क्या क्या बना दिया उन्होंने। बिंदु क्या एक पॉइंट है, तो उसको कई लोग कहते हैं ना हमें बाबा नहीं दिखते, उनके लिए पॉइंट आ गया। कहते बिंदु को इमर्ज करो अपने आंखों के आगे, नहीं कर सकते हो क्या, कर सकते हो, इतना इजी है। कहते सहज है, अब इससे सहज क्या हो सकता है। कहते ये सहज बन गए हो अब बच्चे बोले सहज बन गए तो रिटर्न देना पड़ेगा ना। रिटर्न क्या है, याद है बाबा एक बार में जनवरी की बात है, बाबा पढ़ा रहे थे। बच्चे आप, बाबा प्यार आपसे बहुत करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो स्नेह का रिटर्न क्या है। स्नेह का रिटर्न है कि बाबा जैसे बनना है। इस साल का हमारा टारगेट भी है ना। तो कहते कि रिटर्न करना कितना सहज है, सहज योगी बन जाओ, बस बिंदु बन जाओ, यानी कि अपनी सब विस्तार को फिनिश करके आत्मिक स्थिति में आ जाओ।
अनादि स्थिति में आ जाओ तो बाबा को रिटर्न आपका मिल जाएगा। हम बोलते हैं ना प्यार से बाबा को, बहुत बहुत प्यार से, कि बाबा हम आपको क्या रिटर्न दे सकते हैं, आप ही से तो हमें सब कुछ मिल रहा है। बाबा कहते हो मुझे चाहिए आपसे रिटर्न, क्या रिटर्न चाहिए, कि आप मेरे जैसे बन जाओ। हाँ, तो कहते हैं विस्तार में जाते हो तो बहुत मुश्किल में आ जाते हो, इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं। और क्वेश्चन मार्क की मात्रा कैसी टेढ़ी है ना, देखो इमर्ज करो, ऐसा टेढ़ा है ना क्वेश्चन मार्क, और बिंदु कैसे सीधा, बस पॉइंट। तो कहते हैं टेढ़ा हो जाता है, तो टेढ़ा रास्ता में चले जाते हो, जंगल में चले जाते हो, कि भाई बाबा ने ऐसा क्यों कहा, ये कैसे होगा, ये ऐसे हो सकता है क्या, ये वो, बहुत ज्ञान को भी ऐसा बना देते हो बिल्कुल ही, जबकि ज्ञान तो इतना सिंपल है। बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर, बाबा ने बहुत अच्छा शब्द दिया है कि अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो संशय होता है, तो संशय बुद्धि विषयंती, विनाश हो जाता है, और जो निश्चय होता है वो विजय होता है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो आज देखो ना हमारे साथ भी जैसे जैसे जो संशय में जाते रहते हैं उनका विनाश, मतलब अपने आप ज्ञान मार्ग से दूर होते चले जाते हैं। ऐसा क्यों बोला, वो क्यों कहा, तो बाबा कहते हैं विस्तार में जाओ पर बिंदी रूप में बनकर जाओ, मतलब आत्मिक रूप से ज्ञान को सुनो। तो विस्तार में जाओ तो सार को पालोगे। पर अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्ञान में आओगे, ज्ञान को सुन, बॉडी कॉन्शियसनेस में ही आते हैं शुरू में, पर हमेशा थोड़ी रहना है। कहते बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर सब बातों को सुनोगे तो भटक जाओगे जंगल में, टेढ़े मार्ग पे चले जाओगे, उल्टा विनाश हो जाएगा। तो निश्चय बुद्धि विजयंती की लाइन को याद रखना है, और क्वेश्चन मार्क्स नहीं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने का अर्थ एक और भी है। देखो जैसे जैसे बाबा हमें पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे अंदर के जो सवाल हैं वो अपने आप सॉल्व होते जाते हैं, तो उसको फुल स्टॉप लगाते जाएंगे ना। हमेशा सवाल रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़, बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त, योग युक्त, योग युक्त स्वरूप, योग युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। उन्हों की स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे, बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्या, क्यों, कैसे कि व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियों भी व्यर्थ गवाते रहे, क्योंकि जंगल में निकल पड़ते ना, इसलिए व्यर्थ बन जाते। बाबा की बात सुनो, कहते जो बिंदु रूप में स्थित होगा ना वो सार युक्त होगा, मतलब ज्ञान मार्ग क्या है, बिल्कुल सार में है, बिंदी रूप। भक्ति मार्ग तो विस्तार में है, बहुत सारा, एक तरीके से देखा जाए तो कहते सार युक्त है। और योग युक्त है, योग जुड़ा हुआ है परमात्मा, युक्ति युक्त है, मतलब हर कर्म बहुत युक्ति से कर रहे हैं। तो ऐसे स्वरूप अनुभव करेंगे। उन्हों की स्मृति, उन्हों की स्मृति कौन सी है, श्रेष्ठ की मैं अनादि तत्व प्रधान आत्मा। बोल कैसे होंगे तो वैसे ही हो जाएंगे, कर्म कैसे होंगे वैसे ही हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे, व्यर्थ नहीं। पर अगर बिंदी रूप में नहीं गए, विस्तार में चले गए तो क्यों, क्या, कैसे, बहुत सारे सवाल आ जाते। तो व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गवाते रहते हैं, मतलब जंगल में निकल पड़ते। तो सदा क्या याद रखेंगे, एक ही बात, बिंदु सहज है ना, इसमें भाषा जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। हर भाषा में बिंदु तो होता ही है, तो कितनी बड़ी बात। कई बार कोई कहता है ना कि हम ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हम बहुत समय बहुत बहुत जगहों पे गए जहाँ पे अलग अलग भाषाएं। एक समय आया कि हमें बंगाल में रहना था, तो बंगाली नहीं आती, पर इतना सहज बनाया बाबा ने, क्योंकि आत्मिक ज्ञान था। तो वहां पर भी हम रहते, हम हिंदी में ही बात करते और वो बंगाली में बात करते, सब समझ में आ गया। फिर जब हम यहाँ पर आए तो मराठी, और हम हिंदी, हमें तो मराठी नहीं आती, पर बिंदु याद रहा तो आज सब सहज हो जाता है, जिस समय हो गया।
और इतने सब लोगों से मिलना जुलना, ये ज्ञान समझाना बताना सब सहज हो गया। बहुत ही अनुभव है मेरा पर्सनल। हाँ, बाबा से जो हमें ये ज्ञान मिलता, और अगर हम सच्ची में सार युक्त और योग युक्त रहते, युक्ति युक्त स्थिति में रहते, मैंने ये पाया कि जो आसपास हमारे रहते मराठी बोलने वाले या बंगाली बोलने वाले, वो हिंदी बोलते हैं हमसे उस समय। जब वो अपने कार्य अपने परिवार में जाते तो बोलते मराठी और बंगाली और ये जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, पर हमारे सामने आते वो हिंदी में बात करते। ये भी एक वंडर है, समझते भी हैं और बोलते भी। और फिर वो खुद भी वंडरफुल वंडर करते कि हम आपके सामने आते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, पता नहीं कैसे हमें हिंदी आ जाती है, पर जब हम वहां जाते तो हिंदी बोल नहीं पाते। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ ज्ञान, आत्मा की लैंग्वेज है, प्रेम की लैंग्वेज है, सुख और शांति की लैंग्वेज है जो बाबा ने हमें। और कहते हैं इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर ही नहीं। देखो कितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बाबा आज दे रहा है। कहते हर भाषा में बिंदु है। हाँ, तो समझा ना क्या करना है, इजी। बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द, जादू का शब्द है, सच्ची में ये तो है। बिंदु बनना और ऑर्डर करो, बिंदु बन के ऑर्डर करो तो सब तैयार है। संकल्प की ताली, संकल्प भी ताली बजाएंगे, सब तैयार हो जाएंगे। लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनती, सर्व कर्म इंद्रियां भी सुनेंगी, समय भी सुनेगा, सब साथी बन जाएंगे। बिंदु के तो बिंदी भी साथी हैं, तब बिंदु के बिंदी भी साथी हैं, तो अनेक बिंदियां भी साथी हैं, और परमात्मा बिंदु भी साथी हैं। बस बिंदु की स्थिति में रहकर ऑर्डर करो तो बच्चे सभी कर्म इंद्रियां, प्रकृति, समय, आत्माएं, परमात्मा सभी आपके सहयोगी बन जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। बाबा के से नशा चढ़ा। कहते कमाल का शब्द है, जादू का। कहते आप अपनी स्थिति में आ जाओ बिंदु रूप में, फिर जो भी ऑर्डर करो, आपकी कर्म इंद्रियां आपके कंट्रोल में, सूक्ष्म इंद्रियां आपके कंट्रोल में, उस रूप में प्रकृति भी आपको सहयोग देगी, समय भी सहयोगी बन जाए। कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि मुझे इस यात्रा के लिए समय नहीं मिल रहा, देखो आज उनके लिए आंसर है कि समय भी सहयोगी बन जाएगा, आत्माएं भी सहयोगी बन जाएंगी, और बाबा तो सहयोगी है ही, भगवान वो तो आप ही के साथ हैं। तो कौन, हर चीज आपकी बात सुनती चले जाएगी। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। पर ये हमें याद रखना है कि स्वार्थ के लिए काम अगर हम करेंगे तो फिर बिंदी रूप नहीं है, स्थापना के लिए काम करना है। आगे बढ़ते हैं। आप सब कौन है, सच्चे सेवाधारी हैं ना, टीचर्स है ना। फिर बाबा आज हमारे टीचर वाले रूप को इमर्ज करते हैं। कहते सेवाधारी अर्थात देने वाला, सेवा द्वारा सुख देने वाला, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो देने वाला जरूर स्वयं संपन्न होना चाहिए, तभी तो दे सकता, औरों को भी तभी दे सकेंगे। तो सेवादारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता, दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं। जैसे स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे। अगर स्वयं में भी किसी भी शक्ति की कमी है तो औरों को भी सर्वशक्तिवान नहीं बना सकते। रूहानी सेवादारी अर्थात सर्वशक्तिवान, रूहानी सेवादारी अर्थात एवरेडी और ऑलराउंडर, ऑलराउंडर सेवादारी ही सच्चे सेवादारी। तो सच्चे सेवादारी के सर्व लक्ष्य आपको याद है, अनुभव करते हो। जो संपन्न होंगे वह सदा संतुष्ट होंगे और सर्व को संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति, असंतुष्टि पैदा नहीं कर सकते।
सर्व प्राप्ति स्वरूप है तो सदा संतुष्ट है। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना उसकी विधि है। संपन्न और दाता स्वरूप को इमर्ज करना, दोनों बातें चाहिए। कोई संपन्न हो लेकिन दाता ना हो, और अगर कोई संतुष्ट नहीं हो तो फिर कंप्लीट नहीं हो सकते, संपन्न नहीं हो सकते। तो दाता भी चाहिए, संपन्न भी चाहिए। आपको ना बाबा जनवरी से हमें एक बात बीच बीच में बहुत याद दिलाते हैं कि आप टीचर्स हो। टीचर्स मतलब अपने कर्म, बोल, अपने व्यवहार से अन्य आत्माओं को सीख देने, कहते सच्चे सेवाधारी। तो कहते सेवा द्वारा सुख देने वाले। तो सच्चे सेवाधारी कौन होते हैं वो बता रहे हैं, जो सेवा द्वारा सुख देते हैं। तो कहते हैं देता कौन है, जो खुद संपन्न होगा। पहले जरूर वो संपन्न होगा, संपन्न होगा तो औरों को दे सकते। तो यानी कि आप मास्टर सुखदाता हो, ज्ञान सागर हो, मास्टर शांति के सागर हो, सुख के सागर हो, संपूर्ण मूर्त हो। तो जैसे आप होंगे वैसे आप औरों को बना सकते। अगर स्वयं में ये शक्ति की कोई कमी है, संपूर्णता नहीं है, तो शक्तिहीनता है, तो औरों को नहीं दे सकते ना। तो रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्वशक्तिमान, रूहानी सेवाधारी एवरडी, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, वो एवरडी है हर कार्य के लिए। बाबा ने जहाँ भेजा, जो मतलब जब हमने मन बुद्धि से समर्पित कर दिया अपने आप को बाबा को, तो जो भी हमारा रोल है, भले ही हम एक टीचर है, मैनेजर है, या फिर कई बार देखा जाता है हमारा रोल चेंज हो जाता है। हम कुछ कर रहे थे, तुरंत ही हमें कुछ और रोल मिल गया। आराम से जी रहे थे, कोई टफ रोल मिल गया। तो ड्रामा के अनुसार मिलना ही है, उसको तो हम बंद नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं आप सेवादारी कैसे हो, सच्चे सेवादारी एवरेडी हो। कुछ भी रोल मिल जाए, कुछ भी काम आ जाए, क्योंकि आपके पास सर्व शक्तियों का खजाना है। आप संपन्न हो तो सब कुछ कर सकते हो, ऑलराउंडर हो। बहुत इसमें तीन शब्द हम याद रखेंगे, एवरेडी, ऑलराउंडर, सेवादारी। बस इस तीन शब्द को हमें याद रखना है। एवरेडी, हर कार्य के लिए एवरेडी, डरना नहीं। ऑलराउंडर कैसे बनेंगे, जब सारे कार्य करते चले जाएंगे और पवित्रता का बल है, बाबा हमारे संग है, तो सब काम हम कर सकते हैं जो सामने आए। तो ऑलराउंडर बन गए। और सेवाधारी तो है ही, क्योंकि हमने मन बुद्धि से समर्पित हो गए हैं बाबा। सतयुग बनाने के लिए सेवाधारी। फिर आगे देखते हैं। तो सच्चे सेवाधारी के सर्व लक्षण अपने में अनुभव करते हो, पूछ रहे हैं बाबा। जो संपन्न होंगे वह सदा संतुष्ट होंगे और सर्व को संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति, असंतुष्टता पैदा नहीं कर सकती। सर्व प्राप्ति तो सदा संतुष्टता, बड़े इंपॉर्टेंट। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तो जो सच्चे सेवाधारी होंगे वो संतुष्ट होंगे, सदा संतुष्ट होंगे और संपन्न होंगे। दोनों चीजें हैं, क्योंकि अगर संतुष्टता नहीं है, दाता की स्थिति नहीं है, तो देने वाले नहीं है। और अगर दाता है पर कुछ देने के लिए योग्य कुछ नहीं है, मानो दाता तो है पर व्यर्थ के दाता है। हम देखते हैं ना आजकल युग में, व्यर्थ की बातें देंगे, व्यर्थ की सलाहें देंगे, गंदगी देंगे। तो दाता तो है पर व्यर्थ के दाता, हम तो व्यर्थ के दाता नहीं है ना। हम तो बाबा के सेवादार हैं। तो हम क्या देने वाले हैं, संतुष्टता देने वाले हैं, संपन्नता देने। संपन्नता अर्थात सारे ही शक्तियां, सारे ही गुण, सब ज्ञान, सारे ही सुख शांति सबको देने वाले हैं, तो संपन्न स्वरूप है। तो कहते हैं विधि जानते हो ना, संतुष्ट हो और संपन्न हो और दाता हो। तीन वर्ड याद रखिए, संतुष्ट, संपन्न, दाता। ये तीनों क्वालिटी हमारे अंदर, हमें बाबा कहते हैं ना, पूछते हैं है ना आपके अंदर ये तीनों क्वालिटीज। तो चेक करेंगे आज हम अपने और चेंज करेंगे, इमर्ज करेंगे इन क्वालिटीज को। जो ज्यादा कार्यों को, जो ज्यादा कार्यों का बोझ उठाते, तो बोझ के कारण निर्णय शक्ति काम नहीं कर सकती है।
इसीलिए सफलता में फर्क पड़ जाए। कार्य करने से पहले सदा स्वयं को डबल लाइट, वायुमंडल को भी लाइट बनाओ, स्वयं भी लाइट बनो, साथी को भी लाइट बनाओ। लाइट बनोगे तो लाइट हो जाओगे। लाइट तो लाइट हाउस का कार्य हो ही जाएगा। लाइट हो तो लाइट हाउस का कार्य हो ही जाएगा। अच्छा, कई बार हमारे कुछ मानो 3-4 काम है किसी दिन, बहुत बोझे में आ जाते हैं। मुझे ये भी करना है, खाना भी बनाना है, क्लास भी करनी है, ये भी होना है, वो भी होना है, इनको भी देखना है, उनको भी देखना। बाबा कहते बोझे में नहीं आओ। आप बच्चे तो लाइट हाउस के बच्चे हो, तो जब बोझे में आ जाते हो तो निर्णय शक्ति काम करना बंद कर देती, तो गलतियां हो जाती, परफेक्शन नहीं रहता। आपको तो परफेक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है, तो सफलता नहीं मिलती, असफल हो जाते। तो कहते लाइट हाउस के बच्चे हो तो पहले डबल लाइट। आप जब लाइट हो जाओगे, कैसे? मैं बिंदी आत्मा एक पॉइंट लाइट हो गई, फिर परमात्मा मेरे साथी हैं तो डबल लाइट हो गया ना। कहते आप लाइट तो वायुमंडल कैसे हो जाएगा लाइट होता है। आप लाइट तो जो आपके साथी होंगे जो भी इस कार्य में, वो लाइट हो जाएंगे। तो जब लाइट रह के कुछ भी काम करेंगे तो लाइट हाउस का काम तो हो ही जाएगा। कितनी बड़ी बात है, बाबा खुद को लाइट हाउस कहते हैं ना, तो लाइट हाउस का काम तो हो ही जाएगा। कौन सा कार्य चल रहा है बाबा का? याद करो, युग परिवर्तन। अंत में बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा का मतलब तो हम जानते हैं अच्छे से, आज का सार देख लेते हैं। बिंदु का महत्व। सहज योगी बनना है, बनाता है बिंदु। विस्तार को सार में समाता है बिंदु। साइलेंस की शक्ति से तीनों लोगों तक पहुंचता है बिंदु। आत्मिक एनर्जी भी बिंदु। सार युक्त युग युक्त 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 स्वरूप का अनुभवी भी बनता है बिंदु। स्थापना और विनाश की एनर्जी भी बिंदु। ऑलराउंडर बिंदु है। ऑलराउंडर सेवादारी की सच्चे सेवादारी, एवरेज रहने वाले हैं। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न, संतुष्ट और दाता। अंत में बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा का मतलब बच्चे अब आप जान गए, और अब आप करे बगैर रह नहीं सकते। और हमारा भी हमारे पिता के लिए अनेक बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने हमें इस योग्य समझा, इस ज्ञान के हमें चुना, फोटो में भी कोई विशेष बनाया। आपका अनेक बार शुक्रिया।